DMRL ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी में रशिया के साथ स्टेल्थ फ्राइगेट्स की डील कीमत की वजह से मुसीबत में है। PSLV 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा एक ही बार में। एयरबस MRO फैसिलिटी सेटअप करेगा गोवा में EC-725 चॉपर्स के लिए। रिलायंस डिफेंस को 916 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री से। रशिया और इंडिया ब्रह्मोस लाइट क्रूज मिसाइल डेवलप करेंगे पाक FA और FGFA के लिए। डोनाल्ड ट्रंप से डरते हुए पाकिस्तान ने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को जेल में डाल दिया है। इंडिया के डिफेंस बजट $56 बिलियन तक बढ़ सकता है। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। DMRL ने सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट किया है हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड्स और हाई प्रेशर वेन्स के लिए, जिनमें इंटीग्रेटेड कूलिंग चैनल्स हैं एडवांस्ड एरो इंजन्स के लिए। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी होगी अगर हम इसे HAL के पास जो अभी हॉलो क्रिस्टल HPT रोटर ब्लेड से कंपेयर करें तो, जिन्हें सुखोई फाइटर एरो इंजन्स में यूज किया जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है इंडिजिनस टर्बोफैन डेवलपमेंट में। अगर हम MKI इंजन में यूज्ड SCB से बेहतर SCB देश में बना सकें तो इस टेक्नोलॉजी से हम देश में ही एयरक्राफ्ट इंजन डेवलप कर सकेंगे वर्ल्ड लेवल के। इंडिया और रशिया के बीच $multi-billion डील 4 स्टेल्थ फ्राइगेट्स के लिए मुसीबत में फंस गई है, ज्यादा कीमत और लोकल कंस्ट्रक्शन विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के ऊपर। इंडिया और रशिया ने इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया है 4 एडिशनल तलवार क्लास स्टेल्थ फ्राइगेट्स के लिए ब्रिक्स समिट में पिछले साल। एग्रीमेंट के मुताबिक 2 शिप्स रशिया से डायरेक्टली लिए जाएंगे और 2 इंडिया में बनाए जाएंगे रशियन असिस्टेंस के साथ। पिछले साल सबमिट किए गए कमर्शियल ऑर्डर में रशिया ने उससे डायरेक्ट ली जाने वाली 2 शिप्स की कीमत $990 मिलियन बताई थी और इंडिया में बनने वाले शिप्स की कीमत $800 मिलियन थी। इंडिया में शिप्स बनाने के लिए और $51 मिलियन थे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की सप्लाई के लिए। इंडियन यार्ड में दोनों शिप्स के बनाने की कीमत बाद में आनी थी। डिफेंस सोर्सेस ने कहा है कि दोनों शिप्स की कीमत ज्यादा हो जाएगी और इसे ऐसे देखा जा रहा है, ऐसा रशिया इसलिए कर रहा है ताकि इंडिया चारों की चारों शिप्स उससे डायरेक्टली खरीदे। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता अगर ऐसा होता मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए। DAC ने प्रपोजल के दोनों पार्ट्स के लिए कॉस्ट नेगोशिएशन शुरू करने के लिए अप्रूवल दे दिया है, लेकिन ये डिसाइड किया गया था कि रशिया से लिए जाने वाली शिप्स के ऊपर फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक TOT और कॉस्ट एक्सेप्टेबल ना हो। इसरो साइंटिस्ट ध्यान लगा रहे हैं अगले कमर्शियल लॉन्च के ऊपर, जिसमें 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी PSLV C-37 के ऊपर 15 फरवरी को श्रीहरिकोटा से। इसके बाद साउथ एशियन सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी मार्च में। साइंटिस्ट का कहना है कि ये सैटेलाइट लॉन्च एक टेक्नोलॉजिकल फीट होगा। 104 सैटेलाइट्स के पेलोड में से 101 सैटेलाइट्स विदेशी हैं, जिनमें अभी ऐड की गई एक नैनो सैटेलाइट भी शामिल है। बाकी की 3 सैटेलाइट्स इंडियन सैटेलाइट्स होगी, जिसमें कार्टोसैट सीरीज 2D भी शामिल है, जिसमें रिमोट सेंसिंग हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा है, जिससे कि डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पस में यूज किया जा सकेगा। PSLV C-37 का मैक्सिमम सैटेलाइट्स लॉन्च करने का टारगेट कोई रिकॉर्ड बनाने या पब्लिसिटी के लिए नहीं है, बल्कि इससे कीमत कम करने के लिए किया जा रहा है। जितनी ज्यादा सैटेलाइट्स एक मिशन में लॉन्च होगी उतनी ही कीमत कम होगी। अभी तक इसरो ने एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं PSLV C-34 के ऊपर जून 22 पिछले साल, जबकि रशिया ने रिकॉर्ड 37 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं एक मिशन में 2014 में, और नासा ने 29 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं एक बार में। जनवरी के पिछले हफ्ते में इसरो ने 83 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान किया था, जिसमें 80 विदेशी सैटेलाइट्स शामिल हैं, लेकिन अब ज्यादा विदेशी सैटेलाइट शामिल होने के कारण 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी। एयरबस ने गोवा को चूज किया है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी सेटअप करने के लिए अपने EC-725 हेलीकॉप्टर के लिए, अगर वो कोस्ट गार्ड का 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीतता है तो। इंडियन कोस्ट गार्ड के मेन सेंटर के पास प्लान की गई ये फैसिलिटी एयरबस के कोस्ट गार्ड को 14 EC-725 ट्विन इंजन हैवी हेलीकॉप्टर से इक्विप करने के ऑफर का हिस्सा है। कोस्ट गार्ड अभी पुराने चेतक और इंडिजिनस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को पेट्रोलिंग, सर्च और रेस्क्यू एंड कैजुअल इवैक्यूएशन के लिए यूज करती है।
रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 916 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेजल्स डिजाइन और कंस्ट्रक्ट करने के लिए। RDEL रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक शाखा है। RDEL विनर के तौर पर उभरा है कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस में, जिसमें सारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर शिपयार्ड्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये पहली बार है कि एक प्राइवेट सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऐसी क्लास की शिप्स डिजाइन और बिल्ड करने का। फास्ट पेट्रोल वेजल्स मीडियम रेंज वाली हाई स्पीड वेसल्स हैं। इन्हें मुख्य तौर पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पेट्रोलिंग करने के लिए यूज किया जाता है और इन्हें कोस्टल पेट्रोल, एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। ये फ्रंट लाइन वारशिप्स को भी सपोर्ट करती हैं जरूरत के समय में। ब्रह्मोस लाइट क्रूज मिसाइल दोनों सबमरीन्स, टॉर्पीडो लॉन्चर्स और रशियन 5th जनरेशन T-50 पाक कैफे के ऊपर माउंट की जाएंगी। रशिया की मशीन बिल्डिंग के जनरल डिजाइनर ने कहा है कि हम मिसाइल के हल्के वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसे टॉर्पीडो ट्यूब के साइज में फिट होना होगा और इसे 1.5 टाइम्स स्मॉलर होना होगा अपने वेट से। ये पॉसिबल होगा इसे एयरबोर्न मिसाइल की तरह एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट करना। पॉसिबली इसे MiG-35 फाइटर के ऊपर माउंट किया जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रशिया के मशीन बिल्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंसोर्टियम और इंडिया के DRDO का प्रोडक्ट है। इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। एनडीए गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद से डिफेंस सेक्टर लाइमलाइट में रहा है। बहुत सी ब्रोकरेज फर्म्स जो कि सेक्टर को ट्रैक कर रही हैं एक्सपेक्ट करती हैं कि डिफेंस बजट को 10% तक इंक्रीज किया जाएगा। जेन्स डिफेंस बजट रिपोर्ट में फोरकास्ट किया है कि इंडिया डिफेंस सप्लायर्स के लिए फिर से की ग्रोथ मार्केट बन जाएगा अगले 3 सालों में। अभी का डिफेंस बजट जो कि 78,586 करोड़ है 10% इंक्रीज हो सकता है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए चैलेंज बजट एलोकेशन नहीं है बल्कि उसे खर्च करना है। पिछले 4 सालों में डिफेंस मिनिस्ट्री ने खर्च ना कर पाने के कारण 35,000 करोड़ सरेंडर कर दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को मंडे को हाउस अरेस्ट में रखा गया है। जमात उद दावा भी बैन हो सकती है। पंजाब गवर्नमेंट का ये एक्शन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टेरर के ऊपर एक्ट करने के प्रेशर के बाद आया है। यूएस ने साफ साफ पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर वो जमात उद दावा और हाफिज सईद के ऊपर एक्शन नहीं लेगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। हाफिज सईद ने कहा है कि जमात उद दावा बैन करने की खबरें इंडियन प्रेशर के कारण आ रही हैं और अगर उन पर बैन लगा तो वो कोर्ट में जाएंगे इंसाफ के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।